दिसंबर और एक नए ब्लॉग में आप ही का स्वागत है। आज है सैटरडे, तो जैसे कि वीकली ब्लॉग अपडेट हो रहा है, तो अभी थोड़ा जो रूटीन वाला काम है वो अभी भी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि आज पापा को 9:30 बजे लेके जाना है आयुर्वेदिक सेंटर, आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है वहाँ। तो आज उनका ट्रीटमेंट वहाँ शुरू होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम 2 दिन पहले जाकर आए थे, वहाँ बुकिंग करानी पड़ती है, तो हम वो सारी चीज़ें करा कर आ गए और उसके बाद आज से यहाँ सारा उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा, एक दिन बाद एक दिन। तो देखते हैं उनका जो सेंसेशन है वो कितना रिकवर होता है। मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी से तो बहुत सारा रिकवर हो गया है, बट अब जो जैसे एक साइड का पार्ट है वो उनको अभी भी फीलिंग्स नहीं है, ऐसे सूना सूना सा लगता है। तो बस जाके दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद एलोपैथी नहीं कर सकती। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी रिकवरी हो, और मैं तो यही चाहूँगा कि वो सही होने के बाद भी यहीं रहे, क्योंकि जो जहाँ वो रहने के लिए बोल रहे हैं वहाँ से हॉस्पिटल फैसिलिटी दूर है, और ऐसे सिचुएशन में वैसे जगह जाके रहना वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक एज होने के बाद आपको हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटी के पास रहना ही पड़ता है। तो देखते हैं, अभी वो बात की बात है, डिसीजन उन पे है। और बस मेरा काम जो चालू है पीछे वाला देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। बाकी कुछ काम मुझे बाहर भेजना है। कल अनूप का भी फ़ोन था, तो अनूप को भी वो काम भी कंप्लीट करना है। एक्चुअली उसमें काम कंप्लीट है, बस उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें कंप्लीट करके उसको हमें फाइनल करना है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं वो काम के इमेजेस भी डालूँगा उसमें। करवाओ, हाँ আবার পিছনটা ঠেলে তুই सीधा করে दे, देखो तो ये जाओ तुम भी कराओ, जाओ जाओ। बताओ कैसे करना है, वो कैसे करते हैं वो बता दो। आज থেকে দুটো পরিবারের সহযোগিত हो गया मैडम। শিশুদের বন্ধু বাধা হয়ে ए बात करो। कब एक बार रिलैक्स ছিঁড়ে না যায়। তাতে বুঝলাম বন্ধু अब आमदा स्टेज पार्टी हो गया तो रख दो रख दो, बस रख दो। ओए गेस बाबा। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरा एक काम है जिस पे फाइनल टचिंग किया जा रहा है, क्योंकि ये काम मैंने मांडू के लिए ही किया था। मैंने वो रोल करके रखा था, पर किसी कारणवश वो उस साल वहाँ डिस्प्ले नहीं हो पाया, और अब इस साल डिस्प्ले होने की उम्मीद है। तो बस यही फाइनल करके इसको मैं भेजूँगा अभी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनूप का कॉल आया था, तो मैं बस ये काम निकाल के इसके प्रिपरेशन में लग गया। और मेरी सेहत भी कुछ ठीक नहीं है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसमें समय बहुत लगता है, एक जो मटेरियल है इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, कहाँ पे कितना क्या लगाना है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ऊपर से जो फाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो लगाना, उसको सही तरीके से रख के देखना, फिर तीनों काम को एक साथ रख के देखना। तो कई सारी चीज़ें हैं। कई लोग ऐसे ये चीज़ भी करते हैं। मेरा तो कैनवास, ये काम इस तरह के जो मिक्स मीडिया वर्क हैं सभी चलते रहते हैं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। तो बस देखिए, आनंद लीजिए। और ये वही काम है जिसको 2018 में इसी मटेरियल पे मैंने काम करके जो मैंने ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, ये वही ग्रांट है, मतलब उसी काम के ग्रांट्स हैं। तो ये जो तरीका है काम करने का मिक्स मीडिया में, मेरे ख्याल से वो जो एक नई पद्धति में काम करना, वो उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। क्या करते हैं मुझे भी एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर मैं कई बार जो मेरे से बन पड़ता है दूसरों के हेल्प करने के लिए व इस तरह के जानकारियाँ शेयर करने के लिए, तो मैं ज़रूर करता हूँ।
और मेरे ख्याल से वो जानकारियाँ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि किसको क्या मिलना है ना मिलना है वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। पर जो भी चीज़ हम कर रहे हैं और जो भी काम हम समय स्पेंड कर रहे हैं उसका रिटर्न अवश्य आता है, ये फैक्ट है। तो जब हम काम करें तो उसको पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ करें। तो बस सुबह सुबह ये सारी चीज़ें चालू होती हैं हमारे यहाँ। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। अनय स्कूल गए हुए हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप होती जाती हैं और इसी का एक अलग मज़ा है। तो देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए, और अगर मन में कुछ प्रश्न हैं तो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम देखकर मन में प्रश्न ज़रूर आते हैं और प्रश्न आना भी चाहिए। क्योंकि जब हम कोई नई विधि में नई तरीके से काम देखते हैं तो उसको जानने की एक ललक वो हमेशा हर इंसान में, हाँ अगर इंसान आर्टिस्ट लालायित हो तो वो ज़रूर होता है कि जानने के इच्छुक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर उसको जानना भी चाहिए और मेरे ख्याल से ये जानना बहुत उचित है। इन पेड़ों को मैं एज ए सिंबल के तौर पर, या इन बिंदुओं को जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो त्रिआयामी क्यों हैं वो मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर चीज़ के लिए सोचने के लिए ज़रूर उसके पीछे कुछ कारण होता है, पर मैं कभी उस विषय में सोचा नहीं। मुझे जस्ट वो 3 डायमेंशन में चाहिए था। अगर हम उसे ऊपर से देखते हैं तो एक वृक्ष के आकार का लगता है। अब बोलेंगे वृक्ष लाल कैसे हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं वृक्ष हरा ही हो, लाल भी हो सकता है। वो तो हमारी दुनिया है, तो इसलिए हम चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, ये हम लगा सकते हैं। और यही तो काम की खूबसूरती है कि जब आप सोचेंगे कि लाल लाल क्यों है, लाल हरा क्यों नहीं है, तो वो लाल में वो हरा दिखने लगेगा। वो फीलिंग वाली बात है और ये फील करने से ही आ पाता है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में नहीं आए हो, क्योंकि ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बातें हैं जो वास्तविक तौर पर सोचना और उसको इमेजिन करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से इमेजिनेटिव दुनिया में कलाकार होते हैं और दुनिया के 80% कलाकार इमेजिनेटिव दुनिया में होते हैं। जो 20% कलाकार हैं वो उस चीज़ को भली भांति रियलाइज़ करते हैं कि जो ड्रीम वर्ल्ड है उससे अलग हटके होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस पे कांत ने बहुत अच्छे से बहुत कुछ लिखा है, तो आप लोग पढ़ेंगे। ड्रीम साइकोलॉजी में बहुत सारा कुछ है, वो भी आप पढ़ेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ है, वो भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। बट मेरा इंटरेस्ट है काम को गढ़ना, और अगर मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूँ तो उस एग्जिस्टेंस के नाते मैं इस चीज़ को इस काम के ज़रिए अपने आप के होने का संकेत देता हूँ, और यही काम को होने का अर्थ है। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग सी तरह की भी हैं कि हम काम करते हैं, उसमें काम का होना। जब हम समय किसी भी काम के साथ स्पेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उसी को बोलते हैं अपने आप का होना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आ गए हैं आरू को लेकर नीचे, और ठंडी काफ़ी हो गई है यहाँ पे। तो शाम में हवा चलती है अच्छी, और आर्या को शाम को आना रहता है नीचे। बहुत समय से लेके आना नहीं हुआ, और बहुत समय बाद ब्लॉगिंग होती है, तो आर्या को भी मज़ा आ रहा है। वो रेती में से थोड़े छोटे छोटे पत्थर उठा के लेके आती है। तो इसी तरीके से हम समय स्पेंड करते रहते हैं।
तो Thank you. एक जो ये छोटे छोटे पलों को जो मैं इसमें कैद करता हूँ ना, वो बहुत और कहाँ है इंटरेस्टिंग पत्थर? है। आने वाले समय में यही चीज़ है, आज से 10 साल बाद जब हम इस चीज़ नीचे को है। देखेंगे ना, तब हमें इसकी रियल जो अहमियत है वो पता चलेगी। आप लोगों का क्या मानना है ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये उस काम का एक दूसरा तीसरा पार्ट है जिसमें मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। और ये राइट साइड में जो देख रहे हैं उसका जूम किया हुआ पार्ट है। तो ये नेट है और नेट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो उसमें मैंने किया है। हम हैं यहाँ चीकू वाड़ी में, पीछे चीकू की वाड़ी है। यहाँ पापा, परेश भाई, बच्चे लोग सब लोग हैं। हम लोग कुछ शूट करने के लिए आए हैं और आज संडे है तो संडे को हम जंगल देखना था तो हुआ है जंगल की ओर। तो अभी चलते हैं घूमने के लिए। उबारो उबारो बरवाड़ क्या? बरवाड़ वाली लकड़ी। शाइनी वाला ये देखो शाइन हो रहा है। हाँ, ग्रीन ग्रीन शाइन। तुम वो कांटा देखो, चुभे नहीं। ओए 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 आ तो ये भेड़ बकरियां काफ़ी सारी थी वहाँ पे। और आ आ आ आ आ सिटी के आउटसाइड आए और ये सारी चीज़ें ओई, ना ओई, देखें ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के। आप लोगों ने भी अगर एंजॉय किया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और आने वाले समय में हम पता नहीं रेगुलर ब्लॉग बना पाएंगे नहीं पाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें देखना, यहाँ घूमना अच्छा लगता है। ये हम आए हैं नींबू का बगीचा घूमने। हाँ, ये भी देख लेना, इतना मस्त ये बहुत मस्त है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मजा। और यहाँ परेश भाई नज़ारों का आनंद लेते हुए, बहुत मज़ा आ रहा है। देखो चलो और पत्ते उठा लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत ये अच्छा है। जगह जो है बड़ौदा से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर हम हैं अभी, और बहुत यहाँ पर मज़ा आ रहा है। बहुत सुंदर जगह है। हाँ। सुंदरी। सुंदरी क्या? सुंदरी नहीं है सुंदर। और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।